Okay, now discuss our next heading, electromagnetic wave in a conducting medium. तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो वेव इक्वेशन हमने प्राप्त करने के लिए जो हमने फ्री चार्ज और फ्री चार्ज जो डेंसिटी है रो, ओके, और जो करंट डेंसिटी है जे, उसको हमने 0 मानना था उस केस में, दोनों केस में, ठीक है। जो कि क्या कहते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक जितने भी सब्सटेंस है, जैसे कि पानी भी है, वाटर है और ग्लास है, इन सभी के लिए तो ये सच होता है। लेकिन अब ये चीज यदि हम किसी कंडक्टर के लिए अप्लाई करें, जो समुद्री जल होते हैं, जो समुद्र के सी वाटर होते हैं, वो एक्चुअल में कंडक्टर होता है उसमें, या जितने मेटल होते हैं उसमें जो है करंट की वैल्यू जो है वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बल्कि वो ओम लॉ के अनुसार किसी भी करंट में जो करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जे है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, यानी सिग्मा ई हो जाता है। और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है। सिग्मा जो है उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम जनरल कंडीशन में देखा था, फ्री स्पेस में देखें या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखेंगे, तो वहां पे जो उसका जो चार्ज है या करंट डेंसिटी वो 0 होती है। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम लाइक सी वाटर एंड मेटल, दैट फॉलो द ओम लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो करंट है, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो इसी चीज को हम इंडिकेट करें तो J इज इक्वल टू सिग्मा E हो जाता है। तो इसी के वहां पे हम इसको लेके आगे डील करेंगे कि क्या हो सकता है। तो अब किसी भी डाइलेक्ट्रिक की जगह अब हमने कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, उसके 4 कौन कौन से इक्वेशन है। पहला इक्वेशन जो मैक्सवेल इक्वेशन ले रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहला इक्वेशन जो हमारा होता है वो होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू होता है रो अपॉन एप्सिलॉन। पहली चीज तो ये है, राइट, कंडीशन में। दूसरी कंडीशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये भी आपको समझ में आ गई कंडक्टिंग मीडियम में। और थर्ड वन डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन जो हमारा है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई प्लस डेल ई अपॉन डेल टी। अब हमको देखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में उसके अकॉर्डिंग फार्मूला जो क्रिएट होता है हमारा, वो फार्मूला है कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। यहां से हमको नहीं लेना है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से क्या होता है कि डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई रो होता है। तो इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो हम सॉल्व करने से एक इक्वेशन मिलती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी। ये जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन ऑफ इक्विनिटी का। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर से फर्स्ट ले लें। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर होता है कि किसी भी कंडक्टर में जो
चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के अनुसार एक्सपोनेंशियली घटती है। जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट को हम यहां से डिनोट करते हैं टो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा में जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा से घटकर अपना जो इनिशियल जो वैल्यू है उसका 1 अपॉन ई टाइम्स हो जाता है, यानी कि लगभग 0.37 टाइम्स रह जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस ढंग से कि चालक यानी कि कंडक्टर को फ्री चार्ज देने पर वह किसी भी सरफेस के एज पे चला जाता है, किनारों पे चला जाता है। यानी कि एक स्टेडी स्टेट में जबकि चार्ज डेंसिटी 0 हो जाती है, उस कंडीशन में जो हमने इक्वेशन लिया है मैक्सवेल से, वो इक्वेशन कैसे हो जाते हैं, इक्वेशन चेंज हो जाते हैं। इक्वेशन हमने जो लिखा है स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में जब आवेश चार्ज डेंसिटी 0 हो जाए तब क्या होता है, उस कंडीशन में हमको पहले डिस्कस करना पड़ेगा। तो जब क्या करते हैं, जबकि कंडीशन वो लगाएंगे आवेश जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इज 0, उस कंडीशन में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगा। पहला मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगा ऊपर जो हमने लिखा था उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल डॉट इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, और लास्ट इक्वेशन जो है आपकी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा ई। तो यहां पे जो देखने वाली बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या वैक्यूम में मैक्सवेल इक्वेशन और इसमें देखें कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन में केवल जो डिफरेंस यह है कि जो कंडक्टिंग मीडियम में जो इक्वेशन नंबर 4 है ये, उसके लास्ट वाले में केवल जुड़ जा रहा है म्यू सिग्मा ई, बस इतना जुड़ रहा है ये, बस ये बस जुड़ रहा है। तो हम जितने भी मैक्सवेल इक्वेशन है कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अब इक्वेशन कैसे मिलेंगे हमको ये देखना है। तो डेल स्क्वायर ई के लिए देखेंगे, वही डेल स्क्वायर ई के लिए, डेल स्क्वायर बी के लिए इक्वेशन इस ढंग से मिलते हैं हमको। डेल स्क्वायर ई जो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमको इस ढंग से मिलेगा म्यू ई डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो जाएगा डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू ई डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक, ये इक्वेशन आ गई, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इन इक्वेशन को जो प्लेन वेव के प्लेन इक्वेशन में जो इनका जनरल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का, तो वो सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल सॉल्यूशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन वेव के लिए वो जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम निकालते हैं ई एक्स टी इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, फेज कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। ऐसे बी के लिए निकालेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी एक्स टी इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, जहां पे के क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, के जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, और के स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा। यदि सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो तो के की जो वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो के दो रूप होते हैं,
के दो रूट्स कौन कौन से होते हैं? के की वैल्यू यदि हम निकालें तो दो रूट्स होते हैं। के इज इक्वल टू होता है गामा प्लस आई डेल्टा, जहां पे गामा जो है, गामा की वैल्यू जो होती है, गामा इज इक्वल टू होती है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1, और डेल्टा की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये जहां पे के जो है, के का जो वैल्यू होती है वो एक इमेजिनरी होता है, इसको एटेन्यूएशन के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो यही जो होता है इसी को बोलते हैं डायलेक्ट कंडक्टिंग मीडियम में वेव इक्वेशन, यही सब चीज। तो जितने इसको हम वह डिस्टेंस x क्या है? x इज डिस्टेंस है, जिसमें x यहां दिखाया गया दिस वन x, और इस केस में यहां पे x दिखाया गया। x क्या है? जबकि एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम मान से डिक्रीज होकर 1/e टाइम्स रह जाता है, तो उसको बोलते हैं स्किन डेप्थ, यानी x इज इक्वल टू 1/डेल्टा होता है। यानी वह डेप्थ है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कंडक्टर में एंटर करती है। इसके अगेंस्ट यदि हम देखें, इसके विपरीत क्या है? के का जो रियल मान है, रियल वैल्यू गामा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, प्रोपगेशन चाल या उसके रिफ्रैक्शन को बताता है। यदि तो अच्छे कंडक्टर के लिए, यदि बैड कंडक्टर की बात करें, बैड कंडक्टर में यही कंडीशन चेंज हो जाती है। बैड कंडक्टर में सिग्मा जो है मच लेस देन हो जाता है ओमेगा एप्सिलॉन के, राइट। और गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन के लिए होता है। तो ये दोनों है। इन दोनों यानी कि कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर घटती है स्किन डेप्थ, और इसका जो वैल्यू जो उसका वेवलेंथ का मान होता है वो केवल 1.628 टाइम्स रह जाता है। तो स्किन डेप्थ जो होता है डायरेक्टली x जो है नियर अबाउट लैम्डा अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। वरना जनरली हम बोलते हैं कि जो सी वाटर होता है उसमें 10⁻10 हर्ट्ज से कम जितने भी फ्रीक्वेंसी के लिए होता है उसके लिए वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है, लेकिन 10⁻10 हर्ट्ज से अधिक के फ्रीक्वेंसी के लिए वही क्या कहते हैं जो वाटर है, सी वाटर, वो बेड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि हम किसी सी वाटर में 10 मीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एंटर कराना चाहते हैं, जैसे पनडुब्बी में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी वो कम से कम 500 हर्ट्ज होनी चाहिए। यदि उससे कम हुई तो वो एंटर नहीं कर पाता। तो दिस इज द जनरल डेरिवेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए।